नमस्कार। आज सुनेगी कहानी वक्त की ठोकर। अरे भाभी, आपका तो चेहरा उतर गया है। क्या हुआ जो मायके नहीं जाओगी? देखो, मेरी फाइनल की परीक्षाएं हैं और मम्मी जी के घुटनों में दर्द रहता है। जब भाभी घर पर हो तो ननद को आराम मिलना ही चाहिए। आप कहीं नहीं जाएंगी। आप चली जाएंगी तो घर का काम कौन करेगा? अब अपना मायका भूल जाओ। ससुराल ही आपके लिए सब कुछ है। राधिका की ननद दिव्या लगातार बोली जा रही थी और राधिका चुपचाप खड़ी थी। आखिर वो घर की बड़ी बहू थी, पर दिव्या तो अभी घर में सबसे छोटी थी। उसे अपनी भाभी से ढंग से बात करनी चाहिए थी। मम्मी जी, भाभी पूरा घर संभाल लेती हैं। अगर ये चली जाएंगी तो आपको काम करना पड़ेगा और मुझे आपकी मदद करनी पड़ेगी। फिर मैं पढ़ाई कब करूंगी? दिव्या ने कहा। हाँ बहू, दिव्या सही कह रही है। अभी मायके मत जाओ। अब तुम्हारी बहन मायके आ रही है तो वो अकेले रहकर चली जाएगी। क्या जरूरी है उसके साथ रहना? इसकी परीक्षाओं के बाद चली जाना। स्नेहा जी ने बहू को रोकते हुए कहा। राधिका समझ गई थी कि अब वो अपनी दीदी से नहीं मिल पाएगी। दीदी बहुत दूर से आ रही थी और अभी उनके बच्चों की छुट्टियां थी। उसका बहुत मन था कि वो उनके साथ कुछ दिन बिताए। दीदी 2 साल में एक बार ही तो आती थी। अब जब सासू माँ और दिव्या ने मिलकर फैसला सुना ही दिया था, तो ये फैसला उसके पति राघव को हर हाल में मानना ही था। वो अपनी माँ और बहन के हर फैसले में अपनी मूक सहमति दे देते थे। उनके खिलाफ कभी नहीं बोलते थे। दिव्या की परीक्षा तो बस एक बहाना थी। उसमें अभी 1 महीना बाकी था। लेकिन जब से राधिका इस घर में आई थी, उसकी कार्य कुशलता ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई थी। मायके से मिले संस्कारों के कारण उसने आते ही पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल ली थी। सबको सब काम हाथों में मिल जाता था और अब सब इसके आदी हो चुके थे। घर के हर छोटे से लेकर बड़े काम के लिए राधिका को ही पुकारा जाता था। यहाँ तक कि सबके चाय पीने के बाद झूठे कप उठाने के लिए भी राधिका को ही आवाज दी जाती थी। ऐसे में उसका ससुराल छोड़कर मायके जाना सबको अखर रहा था। पर उसे भी तो 2 साल बाद अपनी दीदी से मिलने का बहुत मन था। आज सुबह ही पापा का फोन आया था कि समधिन जी, राधिका की बड़ी बहन आई हुई है, तो इसे कुछ दिनों के लिए भेज दीजिए। दोनों बहनें साथ रह लेंगी। ये सुनते ही सासू माँ और दिव्या ने अपना फैसला सुना दिया था। अभी 2 साल पहले ही राधिका की शादी राघव से हुई थी। शादी परिवार की सहमति से हुई थी। राधिका घर के कामों में दक्ष थी। उसने सामान्य पढ़ाई लिखाई की थी, पर घरेलू कामों में वो निपुण थी। उसकी शादी में उसकी बड़ी बहन आई थी और उसके बाद से वो उससे मिल नहीं पाई थी। 2 साल बाद उसका अपनी बहन के साथ रहने का बहुत मन था। यूं तो वीडियो कॉल हो जाता था, पर जो बात सामने बैठकर मिलने में थी, वो वीडियो कॉल में कहाँ। राघव की बड़ी बहन की शादी 4 साल पहले हुई थी और वो अपने पति के साथ विदेश में रहती थी। उसने भी दिव्या और मम्मी को समझाया कि भाभी को मायके भेज दो, परीक्षाओं तक तो कोई काम वाली रख लो। उनकी दीदी बार बार तो नहीं आती। पर उसकी बात अनसुनी कर दी गई। रात को राधिका ने अपने पति राघव से बात करनी चाही, तो वो हमेशा की तरह अपनी माँ और छोटी बहन के फैसले के पक्ष में खड़ा था। सही तो है, क्या करूंगी जाकर? ससुराल आकर मायके को भूलना पड़ता है। पहले ससुराल के रिश्ते होते हैं, मायके के रिश्ते अब पीछे छूट गए। मेरी मम्मी तकलीफ में है, कैसे काम करेंगी? दिव्या की भी परीक्षाएं हैं, अगर उसके कम नंबर आए तो तुम ही जिम्मेदार होगी। यह सुनकर राधिका को बहुत दुख हुआ। जिस पति के भरोसे वो ससुराल आई थी, वो उसका दर्द समझेगा। वो तो उसकी बात सुनना ही नहीं चाहता था। अगले दिन राधिका के पापा का फिर से फोन आया, पर ससुराल वालों ने साफ मना कर दिया। राधिका का मन टूट गया। वो घर के कामों में लगी रहती और आते जाते देखती कि ननद तो हर वक्त टीवी और मोबाइल में ही घुसी रहती थी। एक दिन भी उसने उसे पढ़ते हुए नहीं देखा था। और सासू माँ, जिनके घुटनों में दर्द रहता था, वो भी आराम फरमाती थी। राधिका समझ गई कि इन सबको आराम की लत लग गई थी, इसलिए उसे जाने नहीं दिया गया। समय बीता, दिव्या की फाइनल परीक्षाएं हो गई और अब उसके लिए लड़का देखा जाने लगा। शादी की उम्र हो ही गई थी। संयोग से बहुत जल्द उसका रिश्ता रोहन के साथ तय हो गया और शादी की तारीख भी आ गई।
अब राधिका पर दोहरी जिम्मेदारी आ गई थी। शादी की तैयारी भी करनी थी और घर भी संभालना था। कब सुबह से रात होती उसे पता ही नहीं चलता। शादी के दिन नजदीक आ रहे थे। राघव की बड़ी बहन अपने बच्चों और पति के साथ विदेश से आ गई थी। दोनों बहनों में बड़ा प्यार था। एक रात जब दोनों बातें कर रही थी तो बड़ी बहन ने दिव्या को समझाया कि वो भाभी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती है। मायके जाना हर लड़की का अधिकार होता है। शादी के बाद मायके के रिश्ते खत्म नहीं हो जाते। ससुराल को पहला दर्जा दो, पर शादी के बाद मायके की बहुत याद आती है। मैं खुद शादीशुदा हूँ, इसलिए जानती हूँ, पर ये चीज तुझे भी शादी के बाद ही समझ आएगी। दिव्या ने हंसकर टाल दिया। क्या दीदी, आप भी बेकार की बातें लेकर बैठ गई हैं। रोहन मेरी हर खुशी का ध्यान रखते हैं। मेरे साथ ये सब नाटक नहीं होंगे। शादी हो गई और दिव्या अपने ससुराल चली गई। एक दिन उसका मायके जाने का बहुत मन हुआ। उसने अपने पति रोहन से कहा कि मुझे मम्मी की याद आ रही है, मुझे ले चलिए। तभी उसकी सास ने टोक दिया, एक ही शहर में रहने का ये मतलब नहीं है कि तुम रोज रोज मायके चली जाओ। शुरुआत में तो ठीक था, पर तुम इसी तरह जाती रहोगी तो घर कौन संभालेगा। ये सुनकर दिव्या का चेहरा उतर गया। उसे अब अपनी भाभी राधिका का दर्द समझ आ रहा था। जिस उम्र में उसकी शादी हुई थी उसी उम्र में राधिका की भी हुई थी। छोटी उम्र में अपने मायके से दूर रहना बड़ा मुश्किल होता है। एक दिन दिव्या की सुबह देर से नींद खुली तो उसकी सास ने उल्हाना दिया, बहुरानी देर से सोकर उठेंगी तो घर के सारे काम कौन करेगा। इन्हीं के कारण सबको देर हो जाती है। नाश्ता समय पर नहीं मिलता। पता नहीं क्यों हर समय अपने घर वालों से फोन पर लगी रहती है। मम्मी जी, आप इससे इसका फोन छीन लीजिए। दिव्या को अब अपनी भाभी की आंखें और उनके आंसू याद आ रहे थे। इसी तरह एक साल निकल गया। बड़ी बहन के ससुराल में शादी थी, इसलिए वो विदेश से आई थी। उसके आने की सबसे ज्यादा खुशी दिव्या को हो रही थी, क्योंकि वो शादी के बाद अपनी दीदी से एक दिन भी नहीं मिल पाई थी। शादी में जाने के बाद बड़ी बहन जल्द ही अपने मायके यानी दिव्या के मायके रहने आ गई। दिव्या भी मायके जाने के नाम से खुश हो रही थी, पर तभी अचानक उसकी सास बाथरूम में फिसल गई। फ्रैक्चर तो नहीं हुआ, पर पैर में बहुत दर्द था। इसी वक्त दिव्या के पापा का फोन आया कि दिव्या को कुछ दिनों के लिए मायके भेज दीजिए, पर उसकी सास ने साफ मना कर दिया। समधी जी, पैरों में दर्द है, बहू को भेज दूंगी तो यहाँ काम कौन करेगा। जितने दिन मायके रहना था रह चुकी, अब हम सब इधर तकलीफ पाएं और बहू मायके में आराम करे। इसीलिए तो शादी नहीं की थी। रही बात इसकी दीदी की, तो फिर कभी मिल लेंगी, इस साल नहीं तो अगले साल सही। आखिरकार दिव्या को अपने किए की सजा मिल ही गई। उसने हमेशा अपनी भाभी राधिका को मायके जाने से रोका और उनका दिल दुखाया था। आज शायद इसीलिए उसके साथ भी वही सब हो रहा था। उसे अपने किए गए कर्मों का फल मिल रहा था। आज वो अपनी भाभी की जगह पर खड़ी थी और खुद को असहाय महसूस कर रही थी। आंखों में आंसू और दिल में गहरा दर्द था। तभी उसकी माँ का फोन आया। दिव्या, तू तो कहती थी कि तेरे ससुराल वाले बड़े अच्छे हैं, अब उन्होंने ही तुझे भेजने से मना कर दिया। क्या हुआ जो बहू को 2-4 दिन के लिए भेज देते, दोनों बहनें साथ रह लेती, दिल की बात कर लेती। तब दिव्या रोते हुए बोली, मम्मी, मेरे ससुराल वाले भी कौन से अच्छे हैं। हमने भी तो भाभी को कभी मायके नहीं जाने दिया, उनका दिल दुखाया, कभी परीक्षाओं का तो कभी बीमारी का बहाना बनाया। सब ऐसा ही करते हैं। बहू एक बार घर में आ जाए तो वो उनके हाथों की कठपुतली बन जाती है। उसके मायके जाने पर पाबंदियां लगा दी जाती हैं। ससुराल वालों की मर्जी से वो आती जाती है। बहू की अपनी भावनाएं तो जैसे होती ही नहीं है। अब मुझे भाभी का दर्द समझ आ रहा है। दीदी मुझे समझाती थी, पर मैं नहीं मानी। पर मम्मी, आप तो मुझे समझा सकती थी कि भाभी के साथ ऐसा व्यवहार मत कर। आप तो खुद एक बहू रह चुकी थी। आपको तो भाभी के दर्द का एहसास होना चाहिए था। अगर आप भाभी के साथ अच्छा व्यवहार करती और मुझे भी समझाती
तो आज आपकी बेटी को अपने मायके आने के लिए तरसना ना पड़ता। ये सुनकर स्नेहा जी की बोलती बंद हो गई और उन्होंने चुपचाप फोन रख दिया। कुछ दिनों बाद जब दिव्या किसी तरह 2-4 दिनों के लिए मायके आई, उसी वक्त राधिका की मम्मी की बीमारी का फोन आया। इस बार दिव्या ने खुद आगे होकर कहा, माँ, भाभी को मायके भेज दीजिए। इनकी मम्मी को इनकी बहुत जरूरत है। भाभी, आप आराम से जाइए। यहाँ की और मेरी जरा भी चिंता मत करिए। मम्मी और मैं एक दूसरे को संभाल लेंगे। अपनी ननद के मुंह से ये बात सुनकर राधिका को बहुत अच्छा लगा और वो दिव्या के गले लग गई। सासू माँ ने भी सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बहू, अभी तुम्हारी मम्मी को तुम्हारी जरूरत है, तुम हो आओ। सच है, कुछ बातें और परिस्थितियां तभी समझ में आती हैं जब वे खुद पर बीतती हैं। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। हम दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं, समय घूमकर हमारे सामने वही परिस्थितियां लाकर खड़ी कर देता है। एक बहू भी किसी की बेटी होती है, इसलिए ससुराल वालों को उसकी भावनाओं और अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, क्या आपके विचार में शादी के बाद एक बहू को अपने मायके जाने के लिए ससुराल वालों की अनुमति पर ही निर्भर रहना चाहिए, या ये उसका प्राकृतिक अधिकार है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये भावुक और सीख देने वाली कहानी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।